हेलो एवरीवन, एक और व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ और ये व्लॉग है हमारे सैटरडे का। जो जनरली हमारे वीकेंड व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही दिन जाता है बच्चों के साथ। मैं थोड़ा आराम से उठी और सर पे मैंने ये लगाया था हेयर मास्क, क्योंकि जल्दी नहीं उठना होता, आराम से उठना था। तो वीकेंड ही होता है, कभी कभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा हेयर केयर भी। फिर मैं फटाफट बच्चों को नला के हम लोग नीचे आए। एक कैफ़े है, मुझे वहाँ जाना था। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे, तो हमने सोचा आज वहीं जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। बच्चों को मैंने फ्रेशन अप किया, आके उनको बनाना दिया। फिर मेरा डेली रिचुअल, जो मेरा दिन स्टार्ट होता है, वो होता है पूजा के साथ, वही किया। और वो करने के साथ साथ हम लोग तैयारी भी कर रहे थे बाहर जाने की, क्योंकि हमें जाना था। इसलिए हमने सबने जल्दी जल्दी सोचा कि डे स्टार्ट करते हैं। फिर भी करते करते आई थिंक 9-9:30 हमें हो ही गया था। सानवी आती है मेरे साथ और आई मेक श्योर कि ये दोनों नहाने के बाद हर रोज़ एक माला ज़रूर करे राधे राधे की। तो सानवी आई थी और वो मेरे पास आ गई, उसने नहीं की थी उस टाइम पे, तो बोली मम्मा मैं आपके साथ बैठ के करूँगी। और आई थिंक यहीं से बच्चों के अंदर आप अपना कल्चर डाल सकते हो। बाहर वैसे भी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं कि आप यू वांट देम टू बी कनेक्टेड, जितना भी ज़्यादा आपके कल्चर से हो। तो वो हमें देखते हैं तो वही वो लोग भी करते हैं। तो मेरे लिए वही इम्पॉर्टेंट होता है कि एटलीस्ट अपना दिन चाहे 5 मिनट दे पर स्टार्ट करे। सानवी जाती है, सबको टीका लगाती है इतनी क्यूटली कि आंश को गई टीका लगाने के लिए और उसको आशीर्वाद दिया। और उसको कंप्लेन करी थी कि आपने मेरी तरफ नहीं देखा। और सुबह फिर हमने जल चढ़ाया। अब ये कल से यहाँ स्नो है, संडे से, तो इट्स गना बी द फर्स्ट सीज़न का स्नो। तो मैंने आज सोचा कि जल तो मैं चढ़ा ही लेती हूँ, पता नहीं कल से स्नो होगा तो कैसे होगा। और उसके बाद वही जो मेरा हमेशा का टास्क होता है, जो मैं बोलती हूँ बर्तन लगाओ बर्तन निकालो। तो जाने से पहले जब तक मनीष पूजा कर रहे थे, रेडी हो रहे थे, मैंने फटाफट से बर्तन को अनलोड किया। मैंने सोचा लगा देती हूँ ताकि अगर आने के बाद किचन का काम करना होगा तो ईज़ी होगा। तो निकलने से पहले बस वही मैं कर रही थी। और कुछ कुछ बर्तन भी डिश वॉशर में डाल के साफ़ नहीं होते, मैं यही दिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सब बोलते हैं बर्तन धोना बड़ा आसान है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप बर्तन लगाओ और सारे बर्तन साफ़ ही होके आते हैं। आपको बर्तन देखने पड़ते हैं, कभी कभी दोबारा भी इनको रीवॉश करना पड़ता है। मैं तो जनरली दोबारा उसी में धोने के लिए डाल देती हूँ। और अब ये हम सब फाइनली रेडी होके निकले। जब बच्चों को घर से बाहर निकालना होता है ना, ओ गॉड, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पे कियांश का था, मेरे लिए ये लेके आओ। अभी इसको ये एक स्टिक मिल गई थी। ये फर्स्ट राउंड मनीष का लगा है, कियांश सानवी का कुछ रह गया था। अभी सेकंड राउंड कियांश गया अपना वाइट टाइगर लेने। मतलब इसी में हमने कम से कम हमें 10 मिनट लगे, सिर्फ इनको बोले कि कार सीट में बैठो और निकलो। फाइनली हम निकले घर से। एंड यहाँ पे हम लोग बाहर, वेदर देखो आज बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ही सनी वेदर था एक्चुअली। बहुत मज़ा आया आज के दिन, हम निकले, ठंड भी नहीं थी। और मनीष ने कुछ गाने चला दिए और मैं हो गई थी इमोशनल गाड़ी में। आई वॉज मिसिंग होम एंड ऑफ कोर्स आपको याद तो आती है। और मैं रिकॉर्ड तो बच्चों को करना चाह रही थी, मतलब उनके एक्शन, बट ये मेरा रोना रिकॉर्ड हो गया इसमें। आई गेट इमोशनल सम टाइम, मेरा बर्स्ट आउट ऐसे ही निकलता है व्हेन आई सडनली, जब एकदम खुश होते हैं और मैं एकदम से रोने लग जाती हूँ। Yes, but I was missing home, I miss home, I miss India, I miss my friends, my people, everybody. Anyways, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ड्राइव डाउन है इस कैफ़े के लिए, जिस कैफ़े में हमें जाना है। एक बहुत ही सुंदर कैफ़े है टोरंटो में, एंड कैफ़े का नाम है द विंटेज कैफ़े। ये कैफ़े में एक बार गई थी जब हम ब्लू माउंटेन्स जा रहे थे, पर हम बहुत जल्दी जल्दी गए थे, तब मैं ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं कर पाई। बट दिस टाइम आई स्पेशली केम, टुक आउट टाइम कि मैं यहाँ आऊँ, आराम से बैठूँ, ब्रेकफास्ट करूं। और मैंने सबको बोला आने के लिए। और यहाँ पे तनु और आशुतोष भी आ गए थे, ये लोग कहीं से आ रहे थे, तो हमने इनको बोला प्लीज़ हमें भी ज्वाइन करो। सो दे ऑल्सो केम अलॉन्ग एंड इन्होंने ही हमें कैफ़े से इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली। यहाँ पे सानवी गिरी है चलते चलते, बेचारी इतनी लोडेड हो जाती है कपड़ों के साथ कि चल ही नहीं पाती, बट लगी नहीं थी उसे। और भाग रहे थे लोग, बड़े मस्ती कर रहे थे। ये लोग आए हुए हैं इस कैफ़े में, तो इन्हें पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इस कैफ़े का बहुत छोटा कैफ़े है, बट इतना सुंदर है। आई मीन बहुत छोटा भी नहीं है, बट मतलब ठीक है, सफिशेंट स्पेस है, बट इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज कैफ़े। बट जो भी इन्होंने बनाया बहुत ही मीनिंगफुल बनाया, बहुत ही कोजी सा कैफ़े है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जाके। अंदर वुडन वर्क है, इंटीरियर बहुत प्यारा है, छोटा सा, मतलब एकदम ऐसे होमली फील आता है। सारे के सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। बच्चों के साथ कोई भी यहाँ पे इरिटेट नहीं होता, किड्स वर रनिंग अराउंड। और अभी तो यहाँ पे फॉल का रिकॉर्ड चल रहा है।
और वही डेकोर था। लास्ट जब हम गए थे तब हम हैलोवीन के टाइम पे गए थे, तो मोरलेस डेकोर अभी सेम ही है, बट बहुत ही सुंदर डेकोर है। ऐसे छोटे छोटे टेबल्स हैं आपके लिए, लॉन्ग एक वुड टेबल है, तो हमने यही ले लिया था बच्चों के लिए। और यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, मतलब मेरे को यहाँ की कॉफ़ी पम्पकिन स्पाइस लाते बहुत पसंद है, वही मैंने इस बार भी पी थी। एंड यहाँ का खाना, बेकरी, इनका एक सिनेमन क्रॉज़ो आता है ये वाला, बहुत ही टेस्टी है। मतलब इट्स लोडेड विथ सिनेमन, सॉरी नॉट सिनेमन, इट इज़ पिस्ताचो, पिस्ताचो यू नो है इसके अंदर बहुत सारा, नॉट सिनेमन, माय मिस्टेक, बट बहुत ही टेस्टी है। पिस्ताचो क्रॉज़ो है ये, मेरे को बहुत पसंद है। फिर बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया, इनके लिए इन्होंने खाया, इनके अलग अलग डिमांड चल रहे थे। और मनीष और आशुतोष को तो हमने अलग टेबल पे ही बिठा दिया कि भाई तुम आराम से बैठो। बट इफ़ यू आर इन टोरंटो यू मस्ट विजिट दिस कैफ़े, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, यू विल फील लाइक यू आर एट होम। बहुत ही अच्छा कैफ़े है। हम निकले यहाँ से और सडनली बैठे बैठे हमारा प्लान बन गया कि चलो आज बच्चों को हम लेके जाते ट्रैम्पोलिन पार्क, जो कि यहाँ से 10 मिनट दूर था। हमने सोचा क्या घर आएंगे, आज बच्चे निकले हैं तो चलो आज सैटरडे और कल से वैसे भी स्नो है, तो आज बच्चों को हम थोड़ा एंटरटेन करते हैं, लेके चलते हैं आज इनको। तो हम इनको लेके गए ट्रैम्पोलिन पार्क और एकदम ऐसे इंस्टेंट प्लान बना था। और वहाँ से फिर इन लोगों ने, ये तो हो गए फुल एक्साइटेड ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए कि हमें तो जाना है। और फिर अंदर ट्रैम्पोलिन पार्क में मेरी तो हिम्मत नहीं थी जाने की, ना तनु की थी ना आशुतोष की थी, तो सिर्फ मनीष गए ओवर एक्साइटेड रहते हुए हमेशा ट्रैम्पोलिन पार्क के लिए, वही बच्चों को लेके गए। एंड मैं भी यहाँ के ट्रैम्पोलिन पार्क पहली बार ही गई थी कनाडा में, लेकिन बहुत ही अच्छा है यहाँ का ट्रैम्पोलिन, बहुत ही वेल मैनेज है। हालांकि इतने सारे बच्चे अंदर थे, बट सेक्शंस वाइज बहुत कुछ बना रखा है और अंदर काफ़ी कुछ था, प्ले एरिया, स्लाइड, गेमिंग जोन। तो इट्स जस्ट नॉट दैट, इट्स जस्ट नॉट द ट्रैम्पोलिन पार्क, पर अंदर काफ़ी कुछ बना रखा था बच्चों के लिए। ये आपको नॉन स्लिपरी सॉक्स पहनने पड़ते हैं, एंटी स्लिप सॉक्स बोलते हैं ना, ये आपको लेने ही पड़ते हैं। अगर आप अपने सॉक्स भी पहन के जाओगे फिर भी आपको यहाँ से सॉक्स लेने पड़ते हैं, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों ने और मनीष ने पहने और उसके बाद बस ये शुरू हो गए जंप करना। सानवी तो उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं तो आप उस हिसाब से अपना स्पेस ले सकते हो, एक बड़ी जगह नहीं है। तो बच्चे आसपास जा रहे थे ऊपर से, फिर ये ट्रैम्पोलिन में स्लाइड करके आप नीचे आ सकते हो। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग पार्ट है ये, क्योंकि वैसे भी ट्रैम्पोलिन बच्चों को मज़ा आता है। यहाँ पे एक स्लाइड है, इतनी मतलब मेरे को खुद इसमें डर लग रहा था कि आज क्या, तो उसको भी था, पहली वाली बहुत ही स्टीप है, ये हल्की सी थोड़ा सा टिल्ट स्लाइड है। तो यहाँ से आया, बट दिखने में लगती बड़ी आसान है, बट वहाँ से एक्चुअली में देखने में मुझे डर लग रहा था इसको, बट मज़ा बड़ा आता है स्लाइड में। मैं तो नहीं जा पाई, बट क्यांश गया, फिर सानवी ने बोला मुझे भी जाना है, ये भी कोशिश करी थी ऊपर जाने के लिए, इसने भी बोला कि मेरे को जाना है। तो बट बच्चों को ये वाली स्लाइड नहीं होती, बच्चों के लिए ये वाली स्लाइड होती है जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, बट ये भी काफ़ी बड़ी थी, बट ये फिर भी बच्चे मतलब इतने छोटे बच्चे अकेले कर सकते हैं। बहुत ही मतलब मज़ा आता है बच्चों को इन स्लाइड्स में, और सानवी तो वैसे ही बहुत ही क्रेजी है स्लाइड्स के लिए। एक बार क्यांश का डर निकल गया, फिर तो वो बार बार ये वुड इतना स्लिपरी होता है तो इसमें आराम से स्लाइड हो जाते हो। फिर मैंने कहा मैं तो गेमिंग जोन पे जाऊंगी, मैं बोर हो गई थी बैठ के, तो मैं गई सानवी के साथ गेमिंग जोन पे। और ये हमने किया यहाँ पे हम पता नहीं कौन सी गेम थी, शायद ये कुछ रेसिंग गेम थी, आई थिंक 2 प्लेयर्स की गेम थी, बट इसमें सानवी को मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि ये मनूवर हो रहा था और सीट हमारी हिल रही थी। और आई थिंक हम यहाँ पे सेकंड आए थे, और ये कार रेसिंग हमने करी, और कार रेसिंग में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर सानवी इस झूले पे गई, उसने बोला मुझे इस पे जाना है, ताशु भी थी, और तीनों ही बच्चे बहुत ही इन्जॉय करते हैं। और एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ आप भी इन्जॉय कर लेते हो। तो इस गेमिंग जोन पे ना मेरे को बड़ा मज़ा आया, मैंने क्यांश के साथ काफ़ी गेम खेले और काफ़ी एंटरटेनिंग दिन था। और ये करते करते एक्चुअली हमें यहाँ पे इनका 4 घंटे का टाइम था, और पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कहाँ चले गए, क्योंकि इतना कुछ था यहाँ करने का कि बस हमको मतलब रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि। और ये भी इतना टायर्ड हो गए थे उसके बाद, मतलब ऑलमोस्ट इनका मन नहीं था जाने का। और लास्ट में पठानिया साहब ने बोला मैं भी ये स्लाइड करूँगा, जो सबसे डेडली थी, जो बच्चे तो नहीं कर पाए, बट इन्होंने बोला मैं ज़रूर करूँगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरे को डर लग रहा था। फाइनली जैसे तैसे करके इनको निकाला। ये सब टायर्ड थे, इनकी शक्लों से आपको पता चला होगा कि थक गए थे। सानवी बार बार बोली थी मुझे गोद में लो, ताशु भी थक गई थी, क्यांश की भी हालत हो गई थी कि बस अब चलो।
और हम जैसे इनको गाड़ी में बिठाया और हमने बोला चलो अब चलते हैं, बट प्लान था कुछ खाने का। बट जब हम कैफ़े से निकले थे तो हमने कुछ स्नैक्स ले लिए थे अपने साथ, तो वो वही स्नैक्स पैक करके गाड़ी में रखे हुए थे। तो लकीली वो स्नैक्स हमारे पास थे तो हम बच गए, हमने बच्चों को वही खिला दिया, बीच में रुकना नहीं पड़ा। ऑलरेडी शाम हो गई थी, 5 बजने वाले थे, तो हमने सोचा हम जैसे तैसे अब घर पहुँचे, बिकॉज़ हम भी बहुत टायर्ड थे। और हम यहाँ पे गाने चला रहे थे इनके लिए ना, कि ये सॉन्ग चलाते हैं, थोड़ा डांस करेंगे, मैंने एंटरटेन करी थी कि ताकि सो ना जाए। बट इनकी आंखें ऐसी हो रही थी दोनों की कि बस अभी सोए तभी सोए, दोनों के दोनों। बट मैं इनके साथ थोड़ा सा इनको वो करी थी, एक्साइटेड गाने चला कि बच्चे अपना थोड़ा सा एक्टिव रहे। बट बहुत टायर्ड थे। फाइनली एक्चुअली मैं ये रिकॉर्ड नहीं किया, बट ये सो चुके थे जब तक हम घर आए। यहाँ पे क्यांश को तो ऊपर सुला दिया था, सानवी को हमने आधे घंटे की इनको नैप दी और फिर उसको मैंने चेंज किया नाइट वेयर में। मैंने आईपैड दिया कि भाई ये थोड़ा सा एक्टिव रहे, खाना खा ले, बस खाना खा के सो जाए। मनीष अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे आने के बाद, और मैं जब तक बच्चों को लाई तनु ने फटाफट से यहाँ पे जल्दी से रोटी बना दी थी बच्चों के लिए, और फटाफट से बच्चों को हमने फिर यहाँ पे आके खाना खिलाया। क्यांश को मनीष ने खिलाया और मैं सानवी को देख रही थी, और जल्दी से बच्चों को बोला कि भाई अब खाओ और अब उसके बाद फिर आप आराम से सो जाना। सो दैट्स हाउ बहुत जल्दी सो गए थे, 7 बजे सो भी गए थे हमने, बिकॉज थके हुए थे, पूरे दिन से बाहर थे, टायर्ड भी हो गए थे, और विंटर्स में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो इनको मतलब इनके लिए तो वो बहुत ही लेट था एक्चुअली। फटाफट इन्होंने खाना खाया और दैट्स हाउ माई सैटरडे वेंट। बहुत अमेजिंग था, टायरिंग भी था, बट बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि घर से बाहर निकल जाओ। तो मैं बहुत आई लुक फॉरवर्ड फॉर द वीकेंड, एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए। दैट्स हाउ माई वीकेंड मोस्टली गोज़ ऑन सैटरडे। या तो हम बाहर होते हैं या हम कुछ प्लान बना लेते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा घर से बाहर निकले। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।